दोस्तों आपका पेट का एग्ज़ाम 24 अगस्त को हो चुका है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं फ़ोन की, सर इसकी कट ऑफ आप बताएं। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियोस कट ऑफ के पढ़ चुके हैं। तो आपको बताएं कि हम जो 20 से 21 लाख जो फॉर्म पढ़े हैं, 20 लाख समथिंग, तो 21 के समथिंग आप मान लें कि 20 लाख 21 लाख जो फॉर्म पड़े हैं दोस्तों, ये फॉर्म तो UPSSC के पेट के हो गए। और इसी दिन CGL की भी परीक्षा थी। तो CGL की परीक्षा पहले से भी चल रही थी और इस दिन भी CGL की परीक्षा थी। तो दो मुद्दे हो गए कि एक तो CGL की परीक्षा से कुछ लोग, यानी कि इसको पेट को छोड़ करके, पेट के एग्ज़ाम को छोड़ करके CGL की परीक्षा, जैसे मेरे कई जानने वाले हैं जो CGL की परीक्षा दिए हैं, इसको प्रेफर किए हैं, इसको नहीं किए हैं। CGL थोड़ा सा अच्छी नौकरी है, यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे चांस है। तो यहाँ पे तो अभी ये प्री था और ये जो है CGL की नौकरी थोड़ा सा अच्छी मानी जाती है, इसलिए लोगों ने प्राथमिकता इसको दिया है। तो पेट का जो एग्ज़ाम है इसके नज़रिए से, और जो लोग प्रायः एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म डाल देते हैं और फिर 100 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ा तो कहते हैं अरे छोड़ो जाने दो। तो बहुत सारे फॉर्म ऐसे ही लोग डाल देते हैं, वो सारे लोग नहीं पहुँचे। और बहुत सारे लोग वर्किंग डेज होने की वजह से, जैसे आपकी परीक्षा मंगलवार को थी, तो मंगलवार का दिन वर्किंग डेज में है, बहुत सारे जो लोग जॉब कर भी रहे हैं उन्होंने भी पेट का दिया, और वो लोगों को, बहुत सारे लोग वो नहीं जा पाए। तो ये लगभग जो हमारा अंदाज़ा है दोस्तों, जो परीक्षा में लोग सम्मिलित हुए वो 15 से 16 लाख लोग, 15 से 16 लाख लोगों ने परीक्षा दी हुई है। पेट प्री की जो परीक्षा दी हुई है वो 15 से 16 लाख लोगों ने दी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जैसे आपके लेखपाल की वैकेंसी है, अब लेखपाल की वैकेंसी के लिए अब ये 15-16 लाख दिए तो कैसे कट ऑफ बनेगा इसका, कैसे उसमें लेखपाल की वैकेंसी के लिए बुलाएंगे। तो पेट में प्री में क्वालिफाई होने के लिए एट लीस्ट, चूंकि दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर 2 से 2.5 लाख 3 लाख, तो आप मान लेते हैं कि 2 से 3 लाख के आसपास, 2 से 3 लाख बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा प्री के लिए, यानी प्री में क्वालिफाई कराया गया। तो इसमें देखें कि 15 से अगर हम 15 का ले लें और 3 का ले लें तो यहाँ से 5 गुना ये हो रहे हैं, ठीक है, ये इसके 5 गुना हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ पर जो फाइनल हो रहे हैं इसके 5 गुना के आसपास आप ये समझें। अगर 3 से ये ले लें कि 3 लाख बुलाते हैं और 15 लाख लड़के हुए, तो ये 1/5 लड़कों को यहाँ पर पास कर देंगे। और चूंकि इतने लड़कों में ये लड़के 2-3 लाख हैं, प्रायः और भी वैकेंसी आती है, तो फॉर्म अगर 15-16 लाख या 20 लाख ही पड़ते हैं, ये बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे 50,000 भी वैकेंसी अगर होगी, आप मान लें कि जैसे हमने ये कह दिया कि वहाँ पर UPP की वैकेंसी आ गई या किसी और की वैकेंसी आ गई, तो फॉर्म तो लगभग उतने ही पड़ जाते हैं। वैकेंसी यहाँ पर जो वैकेंसी कई सारी चीज़ों में है, अब यहाँ पर जो पास किया जा रहा है वो 3 लाख लोगों को पास किया जा रहा है। जैसे किसी विभाग में आपकी 10,000 की वैकेंसी आई, तो 10,000 की वैकेंसी आई तो भी फॉर्म 20 लाख पड़ गए, पहुंचे इतने लोग, और फिर वहां पर पास कितने को करेगा, तो इसका 5 गुना 10 गुना बुला लेगा, 1 लाख को पास करेगा। लेकिन यहां पर 2 से 3 लाख लोगों को पास करना है, इसलिए जो कट ऑफ जानी है दोस्तों मेल की और फीमेल की, तो बताएं दोस्तों, मेल में अगर कोई 50 से 55 की रेंज में आ रहा है, 50 से 55 की रेंज में, तो 50 से 55 वालों का इसमें सिकोर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोगों को पास किया गया है। ये हम बात कर रहे हैं जनरल की, ये हम बात कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट की। और फीमेल में अगर बात करें तो ये जो है थोड़ा सा डाउन हो सकता है 48 से 53 तक। और फिर OBC की बात करें तो OBC का भी इसी के आसपास रहना है, 50 से 55 तक ही, और ये 48 से 53 तक। जो SC के कैंडिडेट होंगे वो 45 से 48 तक की रेंज में आएंगे तो हो जाएगा उनका, आप 45 से 50 कह सकते हैं। और यहाँ पर भी वही कुछ जाने वाला है 45 से 50 तक का। जो ST कैंडिडेट हैं अगर वो 35 से 40 तक भी ला लेते हैं तो उनका सिलेक्शन इसमें प्री में क्वालिफाई का माना जाएगा या हो सकता है। तो ST वालों के लिए दोस्तों ये है, चूँकि कैंडिडेट यहाँ पर कम होते हैं तो इसलिए जो है इनकी मेरिट कम जाएगी। बाकी OBC जनरल के कैंडिडेट बहुत होते हैं। तो ये जो हमने कट ऑफ बताई है, अगर जो है आपके, चूँकि पेपर भी आपके अपलोड हो गए हैं साइट पे, आप पेपर निकाल करके आप अपनी मैचिंग कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली निगेटिव मार्किंग काटने के बाद अगर 55-50 पहुंच रहे हैं। ये दोस्तों हमने बताया निगेटिव मार्किंग कटने के बाद, ऐसा नहीं कि आपने 50 क्वेश्चन सही कर लिए
अब आपने 100 अटेम्प्ट किए, 50 सही हो गए, 50 सही हो गए, 50 गलत हो गए, ऐसा नहीं। हम बता रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग कटने के बाद आपके नंबर इतने आने चाहिए। अगर ये नंबर है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं, मेंस के लिए अपने आप को क्वालिफाई समझें। अगली जो परीक्षा होनी है लेखपाल की या जिसकी भी जो भी आएगी, उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। जिनके भी ये नंबर हो रहे हैं वो अभी से जुट जाएं, समय को बिल्कुल ना गंवाएं।